सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे चीमा की कॉमेडी। जी हाँ, आप देखेंगे आरजू कासबी के सवालों पे चीमा के जवाब जो कि चीमा ने सस्ते नशे करके दिए हैं, जहाँ पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे और शक्तिशाली देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सर आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ये मोदी जी जो हैं ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रम्प को? ट्रम्प इतना परेशान है और क्या लग रहा है आपको, भारत कोई टफ टाइम दे रहा है ये उसको रिस्पांस ना करके ट्रम्प को? ये मैडम, आपने लगता खबरें सही नहीं पढ़ती हैं आप। आज आपने इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट सुनी है? उन्होंने कहा हमने 8 दफा कॉल की है, 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं। ये पाकिस्तान की होती ना तो आपने अब तक यूट्यूब पुट्ठी कर देनी थी, लेकिन अभी तक आपको इतना भी नहीं पता है। ओ ट्रम्प तो पाकिस्तान की फोन नहीं उठा रहा, ये नहीं हो रहा वो, लेकिन क्योंकि इंडिया की है तो आप खामोश हैं। देखें, बात से सीधी सी बात है, उन्होंने कहा है हमारी फोन ही नहीं सुनते, ये हमने 8 कॉलें मिलाई हैं। मोदी साहब तो सलाम करने पहुंच गए अमेरिका। आपको याद नहीं है जब ट्रम्प साहब ने हल्फ उठाया तो फरवरी मार्च में ही कहा है मैं मिलने आना चाहता हूँ। बकौल क्या नाम है अपना, डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया में छपा था, उसका क्या नाम उन्होंने रखा था, बादशाह सलामत या उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो बहुत बड़ा कोई होता है सल्तनत का, ठीक है ना जी। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये क्या हो रहा है, मतलब हर कोई बादशाह सलामत को मिलने जा रहा है, फ्रेंच जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, ब्रिटिश जा रहे हैं, बरतानिया जा रहा है, इंडिया जा रहा है, तो एम्परर ना, उन्होंने कहा एम्परर है ट्रम्प, तो इज लाइक एन एम्परर। तो मतलब वो तो सलाम भी करने की 8 कॉलें की हैं उन्होंने, मोदी साहब ने। सुनने में मुझे पता चला है कि 12 को विजिट भी हैं ट्रेड मिनिस्टर के, 11 विजिट हैं अमेरिका के इंडियन ट्रेड मिनिस्टर के, ठीक है। ये सर आज मैंने तो देखा था सर, आज तो ये आ रहा है कि वो तो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने 8 कॉल्स कब कब मिलवा दी? दरअसल आप वो कोई ऐसी खबर देखती नहीं है ना जो मोदी साहब के बारे में अच्छी ना, आप सिर्फ मीठी मीठी खबरें देखती हैं मोदी साहब के बारे में, क्योंकि वो रात को किसी ने आपको बता दिया, आपके शो सुनते हैं, तो आपने कहा कि नहीं मैं मोदी साहब के बारे में बात नहीं कर सकती, ठीक तो है वो ना। सारी खबरें हैं आपके ख्याल से? बीजेपी जो करती रहे, मैं नहीं करूंगी। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है, आज इंडिया के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है कि हमारी 8 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हैं ट्रम्प के साथ। आज उन्होंने कहा है, मेरे नहीं पे तो मोदी तो नहीं है ना, आपने यकीन कर दिया फॉरेन उनके ऑफिस की है, फॉरेन ऑफिस की है, प्राइम मिनिस्टर ने तो बात नहीं की। ओ यार आप क्या हो गया मैडम, आप फॉरेन मिनिस्टर का, अब इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ट्रम्प से बात करेगा, क्या कहती हैं आप? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई है, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट तो यही है ना। ओ यार आप, दरअसल आपको या तो इतनी पोजेसिव है मोदी साहब के बारे में कि बात भी नहीं उनके खिलाफ सुनने दे रही। नहीं फॉरेन बोलिए बोलिए ऑफिस ने बोलिए। कहा है कि ट्रम्प की मोदी से 8 दफा मुलाकात हुई है, ट्रम्प टेलीफोनिक, फॉरेन ऑफिस ने कहा है, आपको मोदी साहब ने नहीं बताया। उन्होंने कहा 8 दफा बात हुई है, ये 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दफा बात हुई है फोन पे। ये उनके फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है, अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वो लुतनिक जो बात कर रहा है ना कॉमर्स मिनिस्टर, वो गलत कर रहा है। हमारी तो 11 सुनने में आया, 11 जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर है उनके 11 विजिट है अमेरिका में, पता नहीं अब सच्चे हैं कि गलत है। आई शुड चेक दिस बिफोर टॉकिंग, लेकिन मैंने कहीं से देखा है कि मतलब ये हुआ है। नहीं सर, आपकी खबर कैसे गलत हो सकती है? आपको तो ट्रम्प बताते हैं डायरेक्टली, आप, मैंने सुना है। मैडम इतनी लंबी ना छोड़ा करें, मैं कोई आप जैसा बंदा नहीं हूँ। वाह वाह वाह, मैंने कब छोड़ी है? आप ही सर इतने दावे करते हैं। ये जो आप लगी हुई हैं इतनी प्रोटेक्शन करने। नहीं, मैंने ये 8 वाली खबर मैंने तो बहरहाल नहीं सुनी। मैं ये बात मानती हूँ कि इतनी बार बात हुई है और इतने बार विजिट हुए। हम तो अभी तक जो देख रहे और सुन रहे थे शाम को 6 7 7 8 बजे तक, वो तो यही खबर आ रही थी
कि जी मोदी जी से बात करने के लिए कहा जा रहा है और ट्रम्प को वो कॉल नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। वो आप ना थोड़ा सा प्लीज फॉर गॉड सेक उसको देख लें, मीडिया को देख लिया करें, व्हाट्सएप्स की जिंदगी से बाहर निकलें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है। सही बात तो है। आपको पता चलेगा जी। लेकिन सर खैर हमें तो यही लग रहा था कि भारत जो है वो ट्रम्प की बात नहीं सुन रहा, और ट्रम्प ने जो सर जो कुछ किया वेनेजुएला में, और आपको लगता है कि ये स्टेप सही था और इस तरह से कंट्रीज के ऊपर हमला करना चाहिए? तो सर किसी वक्त अगर ऑयल के लिए जो कहा जा रहा है कि ऑयल के लिए लोगों को उठा के ले गए, तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकलने वाला है, तो क्या हमारे यहाँ से भी कुछ लोगों के उठाए जाने की कोई मतलब चांसेस है? मैडम आप छुप के रहें बस। आप ट्रम्प के खिलाफ बहुत बातें करती हैं, आप जरा छुप के रहें। ये ना हो वो कहें इनको ये मोदी की फ्रेंड है तो ये इनको हमें दे दें, बस मोदी सदन नहीं तो इनको हम ले जाते हैं। देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, ये जो आपने बात की है ये तो बड़ी स्पेकुलेटिव अजीब किस्म का आपने बात की है कि जी क्यों? यहाँ पे भी तेल निकल रहा है तो यहाँ पे भी किसी को उठा के ले जाए। सर हो तो सकता है ना ऑयल के पीछे ही जा रहा है ना ट्रम्प, ने कुछ इंसान से थोड़ी दिलचस्पी है। सुनने में तो यही आ रहा है कि जहां जहां ऑयल है वहां के लोगों के ऊपर अटैक करने का सोचा है। तो तो सर जहाँ ऑयल जहाँ तो ऑयल हमारे है यहाँ भी और रेयर अर्थ में। हमारा तो जब निकलेगा तो ट्रम्प आएगा ना। तो जहां जहां है भाई, सऊदी अरब है, इधर उधर इतने मिडल ईस्ट भरा पड़ा हुआ है, वहां जाएगा, हमारे पास क्यों आएगा? आप इतनी क्यों खौफजदा? आप अपने आराम से घर में बैठे सोए आराम से, आपको क्यों टेंशन है कि नेवी नहीं सील नहीं सर, डेल्टा टीम आपके घर के ऊपर आ जाएगी आपको लेने? फिक्र ना करें, आपको अरे कुछ नहीं। नहीं मुझे नहीं सर, मैं बाकी लोगों के लिए परेशान हूँ। लेकिन बहरहाल सर अब आप उस पर इसी तरह से बोलना चाह रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन सर मुझे ये बताइए कि DGISPR को क्या जरूरत पड़ गई एक 3 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो भारत को कहने की कि जी, और अब वहां के टीवी एंकर्स को कहने की हाँ जी तुसी भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वहां मत रहना। सर ये किस किस्म की मतलब हरकतें शुरू हो गई हैं? ये तो DGSPR ही बता सकते हैं, मुझे तो नहीं नहीं पता। आप बताइए ना, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ पाकिस्तान के सिटीजन के तौर पे आपको क्या लगता है ये फौज किस इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सूट करती है फौज को? बिल्कुल सूट करती हैं, जो वो बेहतर समझते हैं वो करते हैं, अपने अदारे को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने अदारे का मौकफ देने के लिए, क्यों ना वो दें। वो सही किया उन्होंने जो उन्होंने किया। तो सर जैसी जबान इस्तेमाल की गई कि मजा ना आए तो पैसे वापस, तो तो सर ये ये सही है ना, अच्छी बात है। ऐसे ही तो मोदी साहब, जब ये इंडिया का वजीर आजम कह सकता है पाकिस्तान की यूथ को आराम से बैठो मेरी गोली तो है, तो जब वो वजीर आजम 150 करोड़ लोगों का बंदा ये इस तरह की बात कर सकता है, तो अगर पाकिस्तान का डीजी है, स्पोक्स पर्सन नॉट जो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ये कह रहा है ना, तो वो तो इतनी कह सकता है कि अगर आना है तो आओ, पैसे मजा ना आए तो पैसे वापस ले जाना। तो बात तो तो सर वो तो ये कह रहे थे ना कि भाई रोटी खाओ आराम से बैठ के, नहीं तो गोली तो है। तो आपको क्या पता कौन सी गोली कह रहे थे? क्या पता वो हजमुल्ला की गोली कह रहे हैं? मैं कुछ कहता लोग हूँ ज्यादा रोटी खा लेते हैं ना इसलिए। आप आपके लिए तो आप तो समझ रही होंगी, आपके लिए कुछ चॉकलेट गोलियां आप मोदी साहब भेज रहे नहीं हैं। नहीं सर, मैं मेरे लिए क्यों भेजेंगे सर? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज आपको आपके यानी फौज की तरफ से जो स्पोक्स नहीं है, कोई पर्सन है लैंग्वेज वो नहीं है। आके और सर मतलब जिसे कहते हैं नफरतें बढ़ाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई नफरत नहीं बढ़ी, और बिल्कुल इनको ये क्यों लग रहा है कि अफगानिस्तान रोजाना और की भारत मिलके आ जाएंगे? रोजाना की बुनियाद पे वहां से बंदे यहाँ पे मरवाए जा रहे हैं। प्रॉक्सीज आप ही तो कहती हैं कि वो इंडिया जो चुन चुन के बंदे मारता है वो सही करता है, पता नहीं कोई और चीज मैंने करनी। कब कहा? लास्ट टाइम मेरे शो में मैंने आप मैंने 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 इंडिया का नाम नहीं लिया था, मैं एक टारगेट किलिंग के ऊपर बात कर रही थी कि वो बेटर होती है। एक तो आपका प्रॉब्लम ये है, आप बात भी करती हैं, ओन भी नहीं करती उसको। नहीं यानी कि सर, आपको भी चाहती रिकॉर्ड। हैं, लेकिन आप कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं आप खुद का आपने सर आप मैंने मेरे भारत का नाम नहीं लिया था, मैंने ये कहा था कि आप टारगेट किलिंग इज बेटर बेटर देन वो जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है उससे। सर जो बंदा नहीं पसंद जाके उसको उड़ा दिया जाए बजाय इसके उसके साथ तो 25 बंदे ये और मार दें, वो तो गलत है ना? तो मैडम बस ठीक है ना, तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो सो व्हाट, मतलब ही हैज अ राइट टू से व्हाटएवर ही वांट। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी के सवालों का हमारे उबले हुए आलू, पाकिस्तान के चाटुकार और सस्ता नशा करने वाले चीमा ने बड़े मजेदार जवाब दिए। और चीमा को ये लगता है कि पूरी दुनिया एक तरफ गलत है और सिर्फ चीमा ही सही है, क्योंकि चीमा जो पढ़ा है वो मदरसा से पढ़ा है और जिसको डॉक्टर की डिग्री मिली है वो मिली है जिहाद में। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।